सो हाय बच्चों, वेलकम बैक टू CUET by 24/7। मैं वैशी मैम और केमिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। तो मैं आपको, जैसा कि आपको पता है कि केमिस्ट्री में कभी भी डूबने नहीं देने वाली हूँ। हमेशा जब भी आपको लग रहा होगा कि मैम अभी नहीं हो पा रहा है, आप मुझे कहीं ना कहीं अपने आसपास पा रहे होगे और ये वो समय है जो शुरुआत करने का है अगले 45 डेज में उस सफर में, ताकि केमिस्ट्री में जो आप जरूर पूरे नंबर की तरफ बढ़ सकते हो, जो आप ला सकते हो, उसको हर हालत में आपको अचीव करवाया जाए। तो मैं वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट 45 डेज में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस चैप्टर पे ध्यान देना है, सिलेबस बदल गया है तो कहाँ से क्वेश्चंस बढ़ सकते हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो और किस सेक्शन में आपको ज्यादा ध्यान देना है, वो सारी चीजों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दे रही हूँ। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो सेशन को लाइक करके अटेंडेंस लगा दीजिए और यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखो सिंपल सी एक बात तो है जो मैं हमेशा बिलीव करती हूँ, इट इज ओनली यू दैट हु हैव द पावर, जो अपने इस फ्यूचर को बदल सकते हो। रादर देन सर्व करना, रादर देन ये सोचना कि मैम हम लोगों से नहीं हो पाएगा, या मैम मेरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसने मेरा साथ नहीं दिया, उसने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मैं पढ़ नहीं पाया, मेरा पेपर मुश्किल था, व्हाटएवर। जब तक आपका फोकस आपके हाथ में है और जब तक आपके पास समय है और एफर्ट करने की चाह है, आप सारी चीजों को बदल सकते हो। अब तक जो भी रहा 12th में, अब तक जो भी रहा आपके किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, 12th में, बोर्ड्स में, उन सबको आप नेक्स्ट 45 डेज में बदल सकते हो और एक ऐसा एग्जाम क्रैक कर सकते हो जो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को ओपन कर सकता है। तो आपके हाथ में पावर है नेक्स्ट 45 डेज में पूरे साल की चीजों को बदलने की, और आप अगर इसके लिए तैयार हैं तो आप उसको जरूर बच्चों हासिल कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसी नोट के साथ सेशन को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस का आइडिया दे देती हूँ। सिलेबस बच्चों बदल चुका है, 6 चैप्टर्स डिलीट हो चुके हैं। पहले 16 चैप्टर पूछे जाते थे। सॉलिड स्टेट, पी ब्लॉक, सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी चैप्टर, आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और आपके पॉलीमर्स, ये 6 चैप्टर्स डिलीट हो चुके हैं। केवल अब आपके 10 चैप्टर्स आ रहे हैं। दिस इज द न्यू सिलेबस, जहां पे आपकी न्यू एनसीईआरटी जो आपकी क्लास 12th का सिलेबस है, केवल वही पूछा जाएगा। ठीक है, जिसमें 3 चैप्टर्स आपके फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, 2 चैप्टर्स आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं और 5 चैप्टर आपके 2 चैप्टर इनऑर्गेनिक के हैं और 5 चैप्टर आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। तो टेक्निकली आपके सामने ये है कि मैम आधा सिलेबस केवल ऑर्गेनिक का है और आधा सिलेबस फिजिकल इनऑर्गेनिक का है। तो मैम क्या कुछ भी छोड़ सकते हैं? नहीं। क्यों छोड़ के आना है जब आप यहाँ पे 250 ला सकते हो? केमिस्ट्री इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट बच्चों। पूरी साइंस की मेरिट आपकी यहाँ से उठ सकती है क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड है, सिलेबस हाथ में है और हमें पता है कि यहाँ पे क्या पूछा जाएगा। तो हमें उसी हिसाब से अपनी तैयारी को करना होगा। अब मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ आपके एक बेसिक ब्लूप्रिंट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज ऑन द बेस ऑफ एनालिसिस, क्योंकि मैं 2022 से CUET के लिए आपको पढ़ा रही हूँ। तो हर साल मैंने पेपर देखा है, हर साल चीजें बदली हैं। 2024 का पेपर एकदम अलग था क्योंकि उसमें आपके डिलीटेड चैप्टर से खास क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। उससे पहले लगभग 15-20 क्वेश्चन आपके डिलीटेड चैप्टर से पूछे जा रहे थे। तो अब ये जो खामियाजा है डिलीटेड चैप्टर्स का, किन चैप्टर्स में भरा जाएगा वो जानना जरूरी है। अब से पहले अगर मैं इन 10 चैप्टर की बात करूं तो सोल्यूशन से 2 से 3 क्वेश्चन, इलेक्ट्रो से 3 से 4 और काइनेटिक्स से 3 से 4। तो फिजिकल में ज्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रो और काइनेटिक्स रहा है। सोल्यूशन से कंपैरेटिवली ज्यादा नहीं पूछे गए, ऑल्दो न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं। इनऑर्गेनिक दोनों बराबर से रहे हैं, 3 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑर्गेनिक में हेलो एल्केन्स में थोड़े कम, 2 से 4, एल्कोहल फिनॉल में 3 से 4, सबसे ज्यादा आपके एल्डिहाइड कीटोन से 3 से 5, अमाइन से 3 से 4 और बायोमोलिक्यूल से 2 से 3 क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं, अभी तक के लेवल के हिसाब से। लेकिन अब क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ेंगे, क्योंकि जो डिलीटेड चैप्टर्स थे उन 6 चैप्टर्स की जगह आपकी कौन से चैप्टर्स लेंगे, तो कहां पे वो आपको इंक्रीज बच्चों देखने को मिलेगा। सोल्यूशन से लगभग एक और सवाल ऑन एवरेज बढ़ सकता है। इलेक्ट्रो से ज्यादा सवाल बढ़ने के चांस है, तो 2 क्वेश्चन इलेक्ट्रो से बढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रो इंपॉर्टेंट है फिजिकल में सबसे ज्यादा। काइनेटिक्स से भी एक ही बढ़ेगा। इन 2 चैप्टर से बराबरी की बढ़ सकते हैं क्योंकि इनऑर्गेनिक के केवल 2 ही चैप्टर है। तो दोनों पे फोकस रखना होगा, दोनों से ही ज्यादा सवाल पूछे जा सकते हैं। ऑर्गेनिक की मैं बात करूं तो हेलो एल्केन से 2 क्वेश्चन, एल्कोहल फिनॉल और एल्डिहाइड से बराबरी के 3-3 सवाल बढ़ सकते हैं। अमाइन से 2 और बायोमोलिक्यूल से आप इस बार लगभग 4-5 सवाल भी देख सकते हो आपके पेपर के अंदर।
अब इससे क्या होगा, एक सवाल 4 नंबर का है, तो अगर आपका कोई चैप्टर 2 सवाल या 3 सवाल बढ़ा रहा है तो वहां से लगभग आप 8 से 12 नंबर इंक्रीज कर रहे हो। तो अगेन वेटेज वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूं फिजिकल में आपका जो फोकस बहुत ज्यादा है वो इलेक्ट्रो की तरफ होना चाहिए। इनऑर्गेनिक के दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। ऑर्गेनिक में एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर और बायोमोलिक्यूल्स इस बार थोड़ा गेम को बदल सकते हैं। तो भाई ऑलमोस्ट अगर मैं रफली डिवाइड करूं तो जितना सेक्शन, अगर मैं बोलूं 250 नंबर का पेपर है तो 130-120 नंबर तक ऑर्गेनिक बनेगा और उतना ही आपको फिजिकल और इनऑर्गेनिक का सम बनेगा। तो भाई हमें तो 250 का ही टारगेट करना और इस बार केमिस्ट्री में 250 लाना बहुत ज्यादा आपके हाथ में है। हाँ थोड़ा चैलेंज है क्योंकि चॉइस हटा है ना, तो इतना आसान नहीं होगा कि मेरे को सभी सवाल सही करने हैं, लेकिन सभी सवाल सही कर सकते हो अगर आप सब कुछ अच्छे से पढ़ के जाओ, एनसीईआरटी पढ़ के जाओ, मैं सारे जो सवाल करवाऊं वो आप लगा के जाओ, पीवाईक्यूज करके जाओ और टेस्ट सीरीज का बेहतर प्रैक्टिस करके जाओ। ठीक है, तो ये तो एक ओवरव्यू रहेगा आपके ब्लूप्रिंट का। प्लीज जहां भी पढ़ रहे हो, ठीक है, क्योंकि अब मैं प्रतिज्ञा में, आज मेरी ओरिएंटेशन है 3 बजे बैच के अंदर, ठीक है, तो जो भी बच्चे प्रतिज्ञा में है भाई जरूर मेरा इंतजार करिएगा आप लोग, ठीक है, और जिसने ज्वाइन नहीं करा है भाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो वहां पर भी मैं इस पर चर्चा करूंगी, ठीक है, लेकिन पढ़ाने से पहले मैं चाहूंगी ये सब डेटा आपके पास हो ताकि इसके अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे, है ना, राइट। अब देखो पैटर्न की बात करें तो 50 सवाल है, ठीक है, चॉइस अब 0 हो चुके हैं, तो मतलब 50 में से 50 ही करने हैं। टोटल मार्क्स यहाँ पे 250 हो गए हैं और टोटल टाइम 60 मिनट्स है। मार्किंग यहाँ पे +4 सही सवाल के लिए, -1 गलत जवाब के लिए, ठीक है। तो पैटर्न बहुत क्लियर है, आई होप सभी को इसमें कोई डाउट अब नहीं होना चाहिए। अब मैं सेक्शन वाइज आ जाती हूँ कि यार सबसे पहले आप लोगों को फिजिकल पे कैसे ध्यान देना है। फिजिकल की कुछ टू डू लिस्ट है जो आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, आपको हर एक चैप्टर अभी तक अगर नहीं पढ़ा है कुछ डिटेल में तो एक बार तो आपको सारे चैप्टर्स को पढ़ना है, ठीक है। होपफुली वो लेक्चर वाइज करो, बेटर है, क्योंकि खुद से पढ़ोगे ज्यादा टाइम लगेगा। लेक्चर्स के थ्रू, जैसे मैं प्रतिज्ञा में भी एक चैप्टर को 2 या 3 दिन दे रही हूँ, तो एक बार आप लोगों को मैं सब करवाऊंगी, थ्योरी एक बार करवाऊंगी और साथ में पैरेलली क्वेश्चंस लगवा दूंगी। उसके बाद आपको हर एक चैप्टर के 1 पेज नोट्स बनाने। स्पेसिफिकली फिजिकल में आपकी फॉर्मूला शीट और ग्राफ शीट रेडी होनी चाहिए, क्योंकि 20 अप्रैल के बाद मैं कुछ नया नहीं पढ़ूंगी, मैं केवल फॉर्मूला शीट और ग्राफ शीट से रिविजन करूंगी। फिर 3 सालों के पीवाईक्यूज करने हैं, जो बुक आपके पास है, सभी लोग मतलब आ रही है, धीमे धीमे आ रही है। बैच जब ज्वाइन करते हो 4-5 दिन के अंदर बुक आ जाती है, ठीक है। और फिर आपका मॉक टेस्ट, क्योंकि यार फिजिकल इज मोर अबाउट प्रैक्टिस, फिजिकल से ज्यादा थ्योरी नहीं पूछते हैं, ठीक है। हाँ कंसेप्ट पूछे जाएंगे डेफिनेटली, लेकिन अगेन न्यूमेरिकल्स पे थोड़ा फोकस इस बार हमें रखना पड़ेगा। इस बार न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, 4-5 न्यूमेरिकल्स मिनिमम आप एक्सपेक्ट करो जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। अब मैं ऑर्गेनिक पे आती हूँ। अब ऑर्गेनिक का वेटेज है बहुत ज्यादा और ये तुमको याद करना पड़ेगा। अगर आपको 50% भी ऑर्गेनिक याद है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर 50% से कम है तो आपको एक बार तो पहले हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है। आपको जब मैं भी पढ़ाती हूँ तो मैं हर चैप्टर के 1 पेज नोट्स बनवाऊंगी, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल हम फ्लो चार्ट बनाएंगे, अगर हेलो एल्केन हेलोरीन पढ़ा है तो हेलो एल्केन का एक फ्लो चार्ट, हेलोरीन का एक फ्लो चार्ट। आपको हर दिन में कम से कम 2 फंक्शनल ग्रुप के फ्लो चार्ट को लिखना है। जैसे एक दिन आप हेलो एल्केन हेलोरीन करो, एक दिन अल्कोहल फिनॉल, एक दिन ईथर कार्बोक्सिलिक एसिड, एक दिन कीटोन एल्डिहाइड। तो इस तरीके से आपके टोटल 9 फंक्शनल ग्रुप है। अभी आपके पास फिर भी 45 डेज है, तो अगर आप एक दिन में 2 फंक्शनल ग्रुप भी करते हो तो आप डबल करके यहाँ पे कम से कम 4-5 बार एक फंक्शनल ग्रुप को लिख लोगे और आपको लास्ट तक ये याद होने लगेगा। तो लिखना पड़ेगा ऑर्गेनिक को। तो आपके पास पहले एक बार डिटेल में पढ़ना है, उसके बाद आपको 1 पेज नोट्स बनाने हैं और फंक्शनल ग्रुप को फिर 2-2 का बाद एक दिन में 2 फंक्शनल ग्रुप का फ्लो चार्ट आपको बिना देखे लिखना है। धीमे धीमे आपको याद होने लगेगा एंड वी हैव टू डू इट रेगुलरली। पैरेलली क्वेश्चंस लगाने हैं तो 3 सालों के पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ऑर्गेनिक के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो सब्जेक्टिव होते हैं बट वो एमसीक्यू के फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो मैं जब करवाऊंगी भी क्वेश्चंस आपको, तो मैं एनसीईआरटी के भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको ऑलरेडी क्लास में भी करवाऊंगी एंड यू नीड टू मेक श्योर कि आप कर लो, ठीक है। ये ऑर्गेनिक का रहेगा। अब इनऑर्गेनिक में केवल 2 चैप्टर हैं, आपको याद नहीं होता है, आपको पहले हमेशा लेक्चर देखना है। अगर आप मेरे साथ बैच में हो तो मैं देखूंगी, अगर यूट्यूब पे भी केवल पढ़ रहे हो तो मंजिल में भी मैंने इसके 1 शॉट्स करवाए हैं, तो आप एक बार पहले लेक्चर देखो, फिर एनसीईआरटी रीड करना है, क्योंकि इनऑर्गेनिक आपको एनसीईआरटी की लाइनों से पूछा जाता है। डी ब्लॉक में कॉन्फ़िगरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज पे फोकस करेंगे। कोऑर्डिनेशन से कुछ ऐसा एनसीईआरटी का थ्योरी नहीं आएगा, लेकिन हाँ कंपाउंड्स का हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, नेम, आइसोमेरिज्म, वैसे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस ज्यादा करने हैं कोऑर्डिनेशन से।
तो पीवाईक्यूज और थोड़ा एक एडिशनल क्वेश्चन बैंक है जो हम लोग को फिजिकल में इनऑर्गेनिक में कवर करना होगा, जो कि एक्सपेक्टेड है जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दैट इज द बेसिक टू डू लिस्ट फॉर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। मैंने अब आपको सिलेबस बता दिया, ब्लूप्रिंट बता दिया, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि तीनों सेक्शंस में जब आप पढ़ रहे हो, पढ़ने बैठ रहे हो, पहले आप डेफिनेटली फिजिकल पढ़ रहे हो, फिर इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, फिर ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो। ऑर्गेनिक लास्ट में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ऑर्गेनिक जितना लेट पढ़ोगे उतना दिमाग में ज्यादा रहेगा, क्योंकि भूलने के चांसेस है ना, तो ज्यादा समय तक वो आपके दिमाग में रहेगा। तो ये तो आपको 3 काम करने हैं। मैं एक 45 डेज का एक ब्रीफ प्लान तुमको दे रही हूँ, इसे ही मैं प्रतिज्ञा में भी इंप्लीमेंट करूंगी, और अगर आप खुद से भी पढ़ रहे हो, कर पा रहे हो, तो आपको खुद से भी इसे करना होगा। स्टार्टिंग के 20 दिन जो है आपको यूज करने डिटेल थ्योरी को कंप्लीट करने के लिए, हर एक चैप्टर की, राइट। अब मैं भी ये सेम काम करूंगी, आपको थ्योरी कंप्लीट करनी है, साथ में नोट्स एक बार बना लेने हैं। नोट्स अगर हैं तो उसी में एडिशंस कर लोगे, अगर नहीं है तो बनानी है, और पैरेलली चैप्टर वाइज एमसीक्यू लगाने हैं। तो इससे क्या होगा, एटलीस्ट आपका कोर तैयार हो जाएगा, मतलब आपका 70% काम स्टार्टिंग के 20 दिन में हो जाएगा। अब आपको केवल रिवीजन पे फोकस करना है। तो अगले 15 दिन आप लोगों के पास होगा कि आपको 10 के 10 चैप्टर के पीवाईक्यूज खत्म करने हैं, शॉर्ट रिवीजन लगाना है शॉर्ट नोट्स के थ्रू जो आप बना रहोगे वहां पे, और मिनिमम यहाँ पे 3 मॉक्स लगा लेने हैं। आप 15 दिन का है तो हर 5 दिन में एक मॉक, हर 5 दिन में एक मॉक, हर 5 दिन में एक मॉक। और मॉक करने से पहले रिवीजन करना है थ्रू द शॉर्ट नोट्स, और पैरेलली पीवाईक्यूज तो आपको एक साथ 5 दिन में करने ही है ना। अब कुछ नया नहीं लिखना है आपको, ठीक है। आखिरी के 10 दिन बहुत क्रूशियल रहेंगे, 1 से 8वीं मैं यूट्यूब पे भी करवाऊंगी यहाँ पे, ठीक है, ऑब्वियसली, लेकिन आप लोगों को ये करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फुल सिलेबस का रिवीजन जैसे बोर्ड्स में हमने किया था, वैसे हम सीयूटी में भी करेंगे फुल रिवीजन। उसके बाद आप लोगों को इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब पीवाईक्यूज तो कर ही रहे हैं, बट कुछ क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है, जैसे मेरा इंपॉर्टेंट 300 क्वेश्चन का बैंक है, 400 क्वेश्चन का बैंक है, तो वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं करवाऊंगी। तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जरूर करना है, क्योंकि अगेन रिपीटेड जो कंसेप्ट है वो इधर से ही निकल के आता है। थ्योरी तो हम पढ़ ही लेंगे, लेकिन क्वेश्चंस भी जो इंपॉर्टेंट है वो हम पहले ही करके जाएंगे। जैसे डेफिनेटली बोर्ड्स में आपने देखा था क्वेश्चंस रिपीट थे, तो सीयूटी में भी वी विल मेक श्योर कि अगर वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही तो एटलीस्ट वो कंसेप्ट जो हम कर रहे हैं वो रिपीट हो रहा हो, क्योंकि अब तक 3-4 साल देख चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उस एक्सपीरियंस का बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा, है ना। और आखिर में कम से कम 5 से 6 मॉक्स आपको लगाने हैं। तो 10 दिन है तो आप मोटा मोटा बोलो 2 दिन में एक मॉक लगा लो, है ना, या 3 दिन में मैक्सिमम एक मॉक लगा लो। तो उससे क्या होगा कि आपको मॉक की आदत पड़ जाएगी, आपको टाइम मैनेज करने की आदत पड़ जाएगी, और आपको ये समझ में आएगा हर बच्चे का एक सेट पैटर्न होता है नेगेटिव मार्किंग करने का। फुल सिलेबस पढ़ने के बाद भी कहाँ नेगेटिव मार्किंग कर रहे हो, सिली मिस्टेक में कर रहे हो, कंसेप्ट में कर रहे हो, है ना, जल्दबाजी में कर रहे हो, तो किस तरीके की तुम नेगेटिव मार्किंग करते हो। हर बार तुम अगर फॉर एग्जांपल 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हो, तो तुम कम से कम 6 क्वेश्चन गलत कर ही रहे हो, 7 क्वेश्चन गलत कर ही रहे हो। तो आपको एक पैटर्न समझ में आएगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको पेपर में कितना अटेम्प्ट करना है, कितना आप रिस्क ले सकते हो, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। रिस्क लेना इज ओके, बट कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना प्लान के आपको मैदान में नहीं उतरना है, और वो प्लान ही है जो आपको चीजों को यहाँ पे बदल रहा होगा। तो 45 डेज में ये तीनों काम मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। जितना स्ट्रेच मैं बेटा यूट्यूब पे कर सकती हूँ मैं करूंगी, ठीक है। मैं ये भी आपको बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब पे नहीं पढ़ाऊंगी, मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगी। यूट्यूब पे भी चीजें आएंगी, सीरीज आएंगी, ठीक है, प्रैक्टिस होगी, रिवीजन होगा, सब होगा यूट्यूब पे भी। लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगी कि वो प्रतिज्ञा का रिप्लेसमेंट नहीं होगा। प्रतिज्ञा एक अपनी जगह एक ऐसी चीज है जो कि 100% कंप्लीट है, मतलब प्रतिज्ञा के बाहर तो कुछ है ही नहीं। लेकिन यूट्यूब पे जितना बैंडविड्थ अलाउ करता है, जितना कर सकती हूँ उतना यूट्यूब पे भी करूंगी, ठीक है। तो डेफिनेटली मैं पर्सनली चाहूंगी कि अगर आप ले सकते हो तो आप प्रतिज्ञा को जरूर लो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अभी आपको नहीं पता, बट शायद 45 डेज के बाद आप बोलोगे कि मैम इससे बेहतर नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर कोई बच्चा मजबूर है किसी रीजन की वजह से, तो उसके लिए भी मैं खड़ी रहूंगी, ये मैं आपको बोल रही हूँ। आई विल नॉट लीव यू एट एनी कॉस्ट, डोंट वरी बच्चों। तो पहले मैंने सेशन लाई हूं ताकि अगर कोई है जो नहीं कर पा रहा है वो इस प्लान को जरूर फॉलो कर ले, ठीक है। तो ये बात रही। अब लास्ट 45 डेज है भाई, देखो अपना बेस्ट करो, है ना। इररिस्पेक्टिव कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कह रहा है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हारा फोकस होना चाहिए मैंने अपना बेस्ट एफर्ट दिया है। पेपर के बाद जब तुम निकल के आओ ना, इस रिग्रेट के साथ ना हो कि काश मैं थोड़ा और कर लेता, काश मैं उस दिन ये कर लेता, वो काश नहीं होना चाहिए। तो 45 डेज का तुम्हारा गोल है अपनी जिंदगी की बेस्ट पढ़ाई करो, है ना। जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग एंड जस्ट स्टडी, डू नॉट थिंक अबाउट एनीबॉडी एल्स। कोई मैटर नहीं करता है इस वक्त, केवल तुम मैटर करते हो, तुम्हारा कॉलेज मैटर करता है, तुम्हारे लिए 4 साल जहां बीतेंगे वो जगह मैटर करती है, और उसके लिए 45 डेज मैटर करते हैं। तो आई वुड से बी सेल्फिश, थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड टेक अ डिसीजन, एंड मेक श्योर डिसीजन सही गलत नहीं होते, डिसीजन ले लिए जाते हैं और उसको सही बनाना होता है। तो जो भी डिसीजन लो उसको सही बनाने के लिए जान लगा दो।
एंड आई एम देयर विद यू, वट एवर डिसीजन यू टेक, जो भी तुम लेते हो मैं उसमें तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगी उस डिसीजन को सही बनाने के लिए. So that is my promise to all of you. Just promise me this in the comment section कि yes मैम 45 days हम अपना बेस्ट वर्जन बनाएंगे, हम अपना बेस्ट एफर्ट मारेंगे and we will go in the examination center with no regrets. That is the approach that I want you all to have in the next 45 days. राइट है. तो मैंने आपको बता दी है क्या करना है, कैसे करना है, क्या ऑप्शंस है. दोनों ऑप्शंस आपके सामने. बैच से पढ़ रहे हो बहुत शानदार है. 1% कोई सच में नहीं कर सकता. यू हैव योर डिसीजन. मेक श्योर उस डिसीजन के साथ स्टैंड करो और उसके साथ हर एक मेहनत को फॉलो करो, हर एक कंटेंट को फॉलो करो, चाहे यूट्यूब पे चाहे आपके नोट्स हैं. जो दोनों में से जो भी कर रहे हो उस पर आप अड़िग रहना बस, ठीक है. और उस पर पूरी मेहनत करना. और मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं इसमें भी तुम्हारे साथ हूं, मैं वहां भी तुम्हारे साथ हूं, ठीक है. एक बार बता दूं कि प्रतिज्ञा में अभी ओरिएंटेशन ही हुई है ना. मेरी आज ओरिएंटेशन शाम 3 बजे है, ठीक है. तो अगर आप लोगों ने किसी ने ज्वाइन नहीं करा है तो आज भी कर सकता है, क्योंकि क्लास अभी शुरू नहीं हुई है बेटा, है ना. क्लास शुरू नहीं हुई है. मैं एक बार सब कुछ आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या चीज आपको प्रतिज्ञा बैच में कहाँ से देखनी है. स्टडी प्लान्स आ चुके हैं, है ना. तो यूजी पीजी सेक्शन में CUT यूजी में चले जाओ, है ना. क्रैश कोर्स में चले जाओ और यहाँ साइंस पे या आर्ट्स कॉमर्स जो भी किसी का है तो वो भी देख सकता है. तो यहाँ पे आपके सारे स्टडी प्लान, थोड़ा नीचे जाओ ना तो प्लीज अच्छे से देखो. टेस्ट सीरीज का शेड्यूल डल चुका है, फुल लेंथ टेस्ट और आपके लाइव टेस्ट, और हर हफ्ते जो बैच टेस्ट है वो भी. हर हफ्ते भी टेस्ट है और फुल लेंथ टेस्ट भी है, ठीक है. तो मतलब अगेन मैं इसीलिए बोलूँ पूरा काम है. स्टडी प्लान में जाओगे, ओरिएंटेशन का स्टडी प्लान डला हुआ है, ठीक है. किस सब्जेक्ट का कब होगा, केमिस्ट्री का देख लो. यहाँ पे 19 मार्च को आपका 3 बजे है. ऐसी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का भी है, ठीक है. अगेन यहाँ पे आप लोग के हर एक सब्जेक्ट का स्टडी प्लान भी है. कब क्लासेस स्टार्ट हो रही है. केमिस्ट्री की क्लास 27 तारीख से स्टार्ट होगी. इंग्लिश GAT की क्लास 22 तारीख से स्टार्ट होगी, लेकिन मेरी क्लास 27 से है क्योंकि 25 को बायो का पेपर है. उससे पहले आपको मंजिल भी इसमें मिल जाएगा. एंड यहाँ पे आपको मेंटरशिप जो हर संडे उसका भी स्टडी प्लान है, ठीक है. तो मतलब मेंटरशिप का प्लान, स्टडी प्लान, ओरिएंटेशन प्लान, टेस्ट सीरीज प्लान सब हो चुका है, सब तैयार हो चुका है. बस इसमें अब पढ़ाना बाकी है, ठीक है. और बची हुई कसर मैं आपको ओरिएंटेशन में बता ही दूंगी, ठीक है. तो एनीबॉडी हु इज स्टिल रिमेनिंग, है ना, कोई और अभी है जो बाकी है और ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है, तो उसको क्या करना है, उसको यहाँ पे डालना है पहली बात तो कोड, है ना, विच इज Y513, है ना. याद होना चाहिए भाई, ठीक है. ये कोड है, मेरा कोड है, प्लस इस पर डिस्काउंट भी मैक्सिमम है और इसमें भर भर के प्यार भी है, ठीक है. तो यार टाइमली ज्वाइन कर लेना आज. अगर कोई रह गया है, नहीं कोई समझ में आ रही है, नहीं कोई दिक्कत है तो मेल कर दो, ठीक है. अभी भी मैं आपको रिप्लाई कर रही हूँ. इनफैक्ट पता नहीं कितने बच्चों को मैंने हेल्प यहाँ पे कर दी है. कोई रह ना जाए, बस इसका ध्यान रखना, है ना. दिस इज माई ईमेल ID. बाकी कमेंट्स में भी डाल देना डाउट्स, ठीक है. मैं कोशिश करूंगी कमेंट्स पे भी रिप्लाई कर दूँ, ठीक है. इसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं, सारी टेस्ट सीरीज है, सारी किताबें हैं, सब कुछ है. स्टडी प्लान्स आपके सामने हैं. PCMB, इंग्लिश, GAT, हिंदी सब है, ठीक है. तो द प्राइस इज 3800, ठीक है, लगभग विद द कोड Y513. एनी डाउट्स लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. बट इफ यू हैव स्टिल नॉट ज्वाइन इट टुडे ऑन एनी कॉस्ट, ठीक है. एंड टेक अ डिसीजन वट एवर इट इज. आई एम विद यू. एंड कमेंट सेक्शन में बट ये प्रॉमिस करके जाना कि मैम नेक्स्ट 45 days वी आर गोइंग टू गिव आवर बेस्ट. ऑल द बेस्ट.